शीर्षासन को अब 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर इसको फिर थोड़ा सा स्थिर रखा जाए। धीरे धीरे मूवमेंट, धीरे धीरे मूवमेंट नसों के साथ। गर्दन का मूवमेंट जो करना है, इसके साथ में नसों से कर दो। अब ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पीठ में। अब आता पीठ का, आराम से, नॉर्मल तरीके से, फास्ट नहीं। ये ये सब योगाओं का बाप बोला जाता है, इसका ग्रैंडफादर। मयूरासन और शीर्षासन, कुकड़ासन और पद्मासन, ये सब आसन होते थे। चक्रासन, ये आसनों का उस्ताद होता है ये। इसके आँखें, कभी आँखों की रोशनी, सब हमारे साथ के, हमारे से छोटे, सब चश्मा लगा रखा है। हम अभी तक चश्मा नहीं लगाया है। एक बाल इसमें से कोई उखड़ा नहीं है, एक बाल। पूरे जहान का पानी पी लिया, विदेशों तक का पानी पी लिया बोलते हैं ना, लेकिन एक बाल इसमें से झड़ा नहीं है, टूटा नहीं है। इतनी मजबूती गर्दन को, कंधों को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को। ये इसे शीर्षासन अगर नहीं होता है तो दीवार के साथ, या नहीं तो दो कोई कील ठोक लेते थे, सीखते थे ना, पैर पकड़वा लेते थे, एक दूसरे के पैर की सपोर्ट ले लेते थे। अर्धलासन कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं होता है तो अर्धलासन। लेकिन अब नयों को सीखने से कोई दिक्कत नहीं है, जो उसको हो गया तो दीवार के पैर लगा करके अर्धलासन। तब तक भाई ये नहीं करेंगे तो ब्लड का ऊपर नीचे का जब ये नहीं जाएगा ना, तो सर के अंदर ब्लड जो रहता है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे पैरों का, घुटनों टकड़ों का, इनका फास्ट बना, वो दौड़ता तो रहता है, वो दौड़ता रहता है, वार्म अप बॉडी होती है तब भी दौड़ता है। लेकिन इसको पूरे को सर्कुलेट बोलते हैं ना, पूरे को पंपिंग ज़बरदस्त। तो इससे बहुत आनंद आता है, आँखें नहीं जाती हैं, कोई बाल नहीं गिरते हैं, झड़ते नहीं हैं। तो ये आनंद इसका लेना है। शीर्षासन का स्तंभन हम बोलते हैं, इसका ये ताकत, पावर, ये यही बढ़ाता है। तो ये बढ़ाने के लिए आसान भी तरीके हैं, नॉर्मल भी हैं, हार्ड भी हैं। कैसे तो आओ तो सही, आओ साथ में आओ, फिर आनंद आएगा इसमें। तो कई बच्चे लग रहे हैं, कई जवान लग रहे हैं, कई सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं, सर करने लग गए, आपके कहने से करने लग गए। करो यार करो, खड़े हो जाओ, खड़ा कर दूंगा एक दफ़ा, फिर मर्द बना देंगे। अब ये शरीर है ना, ये ना अपने को डाउन करता है, बोले ना, मर्द बना छोड़ देता है। अरे मर जाएगा, मर गया क्या, कैसे मर गया, खड़ा हो जा, फिर दोबारा से तेरे को ग्राउंड पे लेके आ जाऊंगा, खींच लाऊंगा तेरे को पकड़ करके, उठा दूंगा तेरे को, नहीं सोने दूंगा तेरे को। तो ये इससे बातें करो, इसको बात करो, तू क्या था, इसको याद दिलाओ।
इसका बचपना याद दिलाओ, बंदर वाली गुलांटी याद दिलाओ इसको, उछल कूद याद दिलाओ इसको, नटखटपना याद दिलाओ, उड़ती चिड़िया को बोला तीर से गिरा देता था वो याद दिलाओ इसको। इसके अंदर अपने आप जैसे हनुमान जी को भूल गए थे, वो शैतानियत करते थे और फिर श्राप दे दिया था तब जामवंत ने उन्होंने याद दिलाया था। तो अभी मौसम थोड़ा ऐसा है जुकाम बैठेगा, थोड़ा सा कल गलती कर दिया, आनंद लो, करो मेहनत करो। क्या बना रहे भाई? पत्ता गोभी, भोजन की तैयारी हो रही है भाई। पत्ता गोभी, क्या गोभी, पत्ता गोभी है, बेर ही शुद्ध है, बेर ही खा लेते हैं, बेर शुद्ध होता है, बेर का बड़ा आनंद, बेर बहुत खाते थे, ये पेट के लिए भी बहुत बढ़िया होता है बेर। हमारे यहाँ चोमू में विदेशों तक सप्लाई होता है, जयपुर के पास में चोमू एरिया पड़ता है, लालचंदपुरा, चोमू, हस्तेड़ा, ये बेर पेट के लिए बहुत जबरदस्त। ये इसमें अंदर कोई खाद खुद नहीं होता है, कोई इसके अंदर, हाँ थोड़ा थोड़ा केमिकल होता है, वो नहीं है, मोटा वाला वो बड़े वाले में केमिकल है, ये इसमें नहीं है। वगर वगर के लिए कोई एक ज़्यादा है तो मार देते हैं जो चार दोस्त चोमो के अंदर, वो घर की बेरी होती है ना, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं। आंवले के लिए चोमू फेमस, सब्जियों के लिए चोमू फेमस, बेर के लिए बोर, बोर बोलते हैं इनको, बोर। टेस्टी और एक नंबर स्वाद बेर, बहुत मीठे बेर है। आसाम में खट्टे बेर, कीड़े के आम, क्लाइमेट अलग अलग है। आसाम में अगर मीठा बेर हो जाए तो बोला दुनिया को खिलाते हैं हम, लेकिन वो मीठा होता ही नहीं, मुंह में नहीं डाला जाता, इतना इतना खट्टा बेर होता है। और चोमू का मुंह में डालते इस बेर को रस बना देता है। तो योगा करने के बाद में ना ऐसी चीज को खाओ, कच्चे पालक को खा लो, मूली को खा लो, गाजर खा लो, इनमें थोड़ा थोड़ा अभी भी कम है, एक हाथ यूरिया का होता है, लेकिन होता यूरिया जरूर है, केमिकल हमें है। लेकिन मौसमी फल फ्रूट खाओ, उसमें कुछ बचाव होता है। कोल्ड स्टोरेज का और बेमौसम का 12 महीना सब कुछ मिलने लग गया, मत खाओ, मरेंगे नहीं। इसको 2 रोटी चाहिए, हार्ड मेहनत, फुल मेहनत, बॉडी के अंदर एक दफा पसीना आना चाहिए, कैसे भी वर्जिश कैसे भी करो, ये मांगता रहे उसके अनुसार इसको करवाते रहो, खुद मत करो, धीरे धीरे इसको वार्म अप करते रहते हैं तो ये अपने आप तरोताज़ा होता रहता है, इम्यूनिटी से भरपूर होता रहता है और ऑर्डर देता रहता है, अब मेरे को ये पोजीशन में, अब मेरे को ये योगा, मेरे को ये आसन और ये शीर्षासन और ये कुकड़ासन, ये मयूरासन, ये पद्मासन, इसके आसन ही आसन याद हैं इसको। जितना नटखटपना इसने किया था वो सब पूरा याद दिला देता है, ये चीज मरते दम तक याद दिलाता है, भूलता नहीं है। 3 महीना इसके साथ निकाल लो, 3 महीना, कोई डॉक्टर के पास ले जाएगा नहीं।
कोई टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ये वो इम्यूनिटी से भर देता है। तो आंधी तूफान भी आया है, कई पेड़ों की टहनियाँ, मेरा मोरंगा टूट गया। अब एक सब्जी है इतनी ज़बरदस्त आ रही है, किसी के पेट में नहीं लगी। थानेदार साहब के हैं अपने, चौधरी साहब मेरे पड़ोसी हैं, तो इन्होंने भी लगा दे, भाषा भी ये बहुत बढ़िया होता है, मेरे को लगाओ। ये हमारी तरफ कोई नहीं खाता था पहले, आज ये सबको पता लग गया है। इसका ये बगर है ना, इसकी कढ़ी बनती है, इसके ये सफ़ेद फूल है, इसकी सब्जी भी बनाते हैं। और ये मेरा फल है, इसको मैंने तो 1 महीना मेरे को पहले ही मिल गया। ये पानी की नाली के अंदर ये पेड़ है। कोई पेड़ों को किसी को फली नहीं आई, लेकिन ये 2 महीने से इसको फली आ रही है। अब ये पकी हुई छोड़ दिया है, बाकी वो पहले तोड़ तोड़ करके ले गए जो वर्कर आते हैं बिहार से। और इनको बड़ा इंटरेस्ट है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये बहुत होता है। वो बिहारी बाबू आते हैं, अंकल थोड़ा तोड़ ले, मगर थोड़ा हमारे को भी दे देना, चढ़ जाओ। तो वो 2 महीने से इसको फली खा रहे हैं। और ये अजीब ही पेड़ है, बाकी और कोई पेड़ के अंदर फलियाँ नहीं है। वो पूरे रोड पे हमने पूरा रोड भर दिया इसके अंदर। वो ये मोरंगा बोलते हैं इसको हम, सहजना बोलते हैं। इसकी पत्ती भी, इसका बगर भी, मतलब सब कुछ। इसका गोंद बहुत ज़बरदस्त है, इसके तने से लेके जड़ से लेके सारे आयुर्वेद के अंदर है ये। और हमारे एरिया है हरियाणा के अंदर, कोई इसको जानता नहीं था। कोई कद्दू का पेड़ होता था तो इसको कोई नहीं खाता होता, कोई नहीं था। अब ये बोलते हैं कि तुम्हारा उधर है। ये चोमू एरिया, राजस्थान के अंदर, ये चोमू एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। इधर चोमू के अंदर बेर, सब्जियां, ये मोरंगा, ये ज़बरदस्त इसकी फलियां मार्केट में आती हैं। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर तो रेलवे स्टेशन के सामने ये लोग काट काट करके फिर ये मद्रास के अंदर सांभर में डलता है। तो बोलता है ना, समुद्र का पानी होता है ना, वो शिथिल कर देता है। समुद्र का पानी शिथिल कर देता है इंसान को। हम भी रहे, लक्षद्वीप में रहे, अंडमान निकोबार, कार निकोबार में रहे। वहाँ एकदम कितना मेहनत करो, वर्जिश करो, शरीर ऐसा शिथिल हो जाता है, उससे बॉडी इतना शिथिल हो जाता है। और फिर ये सांभर में या सब्जी में, आलू की सब्जी में ये डाल के ये खाते हैं ना, तब जान आ जाती है। इसका इतना करंट है, तो ये वहाँ बहुत ज़रूरी है। ये ना मिले तो वहाँ फिर मद्रास के अंदर ना जीवन ही ख़त्म है इसके बगैर। ये सब्जी में ना डले तो उसका स्वाद नहीं, उनको वो इम्यूनिटी, वो गशपड़ा बुशपड़ा मिले ही नहीं। तो क्या क्या दुनिया है मेरे भाई। 12 कोस पे भाषा, खान पीन, रहन सहन, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन घर के अंदर कुछ नहीं बदलता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जब घर के अंदर आनंद है ना खाने का, बनाने का, बाहर निकलोगे तो खत्म। शुद्ध पे वो आ जाता है, सबको पता है शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। लेकिन हम इसको देने के लिए शुद्ध जाते हैं, इसको इम्यूनिटी देने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को गवा के आते हैं, जहर लेके आते हैं। देखो क्या ये सोच, ये सोच क्या समझ से बाहर है। पैसे के पैसे बर्बादी, बस ये है कि मेहनत नहीं करनी पड़े, बढ़ाना नहीं पड़े। कौन करे 1 घंटा तक। अब हमारे को तो ये लहसुन दे देते हैं, कई बार लहसुन छील लो। अब टीवी देखेंगे तो अब ये बोलेंगे प्याज काट लो, लहसुन काट लो। तो कभी कभी फिर आज टाइम नहीं, आज टाइम ज़्यादा हो गया तो ये लग रहे हैं। तो अभी 1 घंटा तो इनमें कटिंग में ये लहसुन, अदरक, फिर इसके अंदर मसाले, दालचीनी है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है। मतलब इनमें जो शुद्ध जो कांटे बनते हैं ना, वही सब्जी के अंदर इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा पड़े घर का को पीस करके, और फिर उससे सब्जी बना दो, चटनी बना दो,
कढ़ी रोटी, दाल रोटी, चटनी रोटी, इनका आनंद लेकर के देखो। सलाद के साथ ही रोटी खा लेते थे, तो बस पहले सलाद शुद्ध होती थी। वो एक थाली भर लेते थे, काकड़ी और टमाटर, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो मिलता भी वही था। और फिर उसमें नमक और एक नींबू निचोड़ करके और मेसी रोटी, वो गर्मी गर्मी है वही, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। तो भूंगड़े चने चाप करके, भूंगड़े चने के भूंगड़े बन 20-20 किलो, 40-40 किलो भुंजवा करके रख लेते थे। और फिर दानी जौ की, बस गुड़, चना और जौ, ये इसी का बनता था। फिर वही इसी की राबड़ी बनती थी, वही बाजरा की, वही मेसीर, बस यही भोजन था, इसके अलावा नहीं था। एक दूसरे से छाछ मांग लेता था, एक लस्सी गिलास वो सबको मिलता, वो आज भी मिल जाता गांव में। आजकल तो ये सब गांव में भी बिक्री होने लग गया। तो ये शुद्ध भोजन था, इस भोजन से डकार लेते थे और मस्त रहते थे। तो वो ज़िंदगी जीने के लिए फिर आना पड़ेगा, अब इस शरीर को लाना पड़ेगा। अब ये तो बेईमान है, ये तो कहीं भी लेके जाएगा, इसका कहना नहीं मानना है। ये मन को तो खुट्टी के डाक दो, नहाते समय, सोते समय, खाते समय। इसको तो, ये बहुत शैतान है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अपने पास रखो मत। ये टाइम होता है, टाइम जब अपना है टाइम है, तो इसका टाइम आने ही मत दो, तब देखो ये शरीर। तो ये अपनाओ, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी विधियाँ हैं। अपने को तो ना तो बोलना आता है, ना कोई पढ़े लिखे हैं, भाई सीधा टोट कसते हैं, टोट कसते हैं, फिर वो गाड़ियों पे चले जाते हैं। भाई शिक्षा यही सिखाया है, हमारी शिक्षाएं वही रही, हमारी गुरु वही रहे, तो फिर क्या करोगे? और उसी पद्धतियों पे हिंदुस्तान को आना पड़ेगा। और नहीं आएगा ना तो बोले तेरी समझ जाओ, बोला छोरा नहीं आया ना कोटे को लाइन, ऊपट ऊपट चला ना तो बोले तेरी बस ये बोलते थे, इसके अंदर इम्यूनिटी है और किसी में इम्यूनिटी नहीं है।